कनाडा में पढ़ने या नौकरी करने जाने के बारे में अगर भारतीय लोग सोच रहे हैं तो उनको तुरंत सावधान होने की बहुत जरूरत है। कनाडा के इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि अगले साल यानी कि 2025 के लास्ट तक करीबन 50 लाख टेम्पररी परमिट एक्सपायर होने वाले हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इनमें से ज्यादातर लोग खुद से ही देश छोड़कर चले जाएंगे। और इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने टेम्पररी परमिट को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद उन्होंने कॉमन इमिग्रेशन कमेटी को इस संबंध में जानकारी दी है। कंजर्वेटिव सांसद टॉम क्रिमेक ने मिलर से पूछा कि 49 लाख के करीबन टेम्पररी वीजा होल्डर्स के परमिट एक्सपायर होने वाले हैं। सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि ये लोग देश छोड़कर चले जाएं? तो इस पर मार्क मिलर ने कहा कि उम्मीद है कि बहुत से लोग खुद ही चले जाएंगे। कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ज्यादा समय तक रुकेंगे, यानी कि अगर किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है और वो ज्यादा दिनों तक देश में रहेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। 7 लाख से ज्यादा स्टडी परमिट भी होंगे एक्सपायर। जी हाँ, सांसद टॉम क्रिमेक ने दिसंबर 2025 यानी अगले साल तक एक्सपायर होने वाले करीबन 7,66,000 स्टडी परमिट को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सीबीएसए इन सब पर नजर रखेगी। तो इसके जवाब में मिलर ने सफाई देते हुए बोला कि कुछ स्टूडेंट्स अपना परमिट रिन्यू करा सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वो कनाडा में और समय तक रह सकते हैं। यानी कि सरकार चाहती है कि कनाडा में पढ़ने वाले ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने देश वापस लौट जाएं। किन वजहों से कनाडा छोड़कर जा रहे हैं लोग, आपको साथ ही साथ ये भी बताते हैं। कनाडा के नए इमिग्रेशन प्लान के तहत प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अगले 3 सालों में कनाडा आने वाले परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या में कटौती करने वाली है। और अगले साल कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और सरकार पर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है। नए प्लान के तहत साल 2025 यानी कि अगले साल में परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या को 5 लाख से घटाकर 3,95,000 कर दिया जाएगा और ये 21% की कमी है। अस्थायी कर्मचारियों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भी कमी आएगी। 2026 यानी कि अगले से अगले साल तक अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या में 40% से अधिक की गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी 10% कम हो जाएगी। ये कदम कनाडा की आबादी में बढ़ोतरी को कम करने और देश के बुनियादी ढांचे को आवास, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बिठाने के लिए उठाए गए हैं। और इसका मतलब ये है कि कनाडा में विदेशी लोगों के लिए नौकरी ढूंढना और छात्रों के लिए पढ़ाई करना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि अस्थायी विदेशी कर्मचारी कनाडा की वर्कफोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद बहुत सारे प्रवासियों के आने से कनाडा के आवास और सामाजिक ढांचे पर दबाव बढ़ गया है। नए इमिग्रेशन योजना की वजह से विदेशियों के लिए कनाडा में रहना भी मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से लाखों लोग खुद ही कनाडा छोड़कर किसी और देश जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल ये बात तो साफ हो गई है कि इस बार ट्रूडो सरकार इमिग्रेशन पर सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।